जुनून बहे पावर हाउस। मेरे दोस्त, जुनून बहे पावर हाउस है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को रोशन करता है। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉरसा ब्यूटी प्रोजेक्ट के अंदर। साथियों, इस वक्त आप इंडिया की सबसे नंबर 1 टीम के वेबिनार के साथ में कनेक्टेड हैं और साथ ही साथ इंडिया की सबसे सफल टीम भी हम इसको कह सकते हैं, टाइगर टीम इंडिया के नाम से आज जाना जाता है इस टीम के लिए। और इस टीम के माध्यम से हम प्रत्येक दिन लगातार 27 महीने से लगातार वेबिनार कंडक्ट करते हैं। और इस टाइगर टीम इंडिया के अगर एंटायर टीम की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, तो करीब 1,70,000 के करीब टोटल टीम हो चुका है टाइगर टीम इंडिया का इंडिया लेवल पर, और अदर कंट्री के भी लोग इसमें शामिल हैं। साथियों, इन सभी लोगों ने यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए अर्जित किए हैं और वो इस वेबिनार की ही बदौलत है, इस कम्युनिटी की बदौलत है। टाइगर टीम इंडिया की जो कम्युनिटी है वो हमेशा आपको तत्पर है सिखाने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस सीखने सिखाने का बिजनेस है मेरे दोस्त। सीखते सिखाते हुए बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का बिजनेस है, और वो भी एक नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी के साथ के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आज के डिजिटल वेलकम। आप सभी का हार्टली वेलकम इन अगेन फॉरसा प्रोजेक्ट बीएचडी जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया, जो कि इंडिया की सबसे नंबर 1 टीम है। जिंदगी उसी को आजमाती है मेरे दोस्त जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की होती है मेरे दोस्त जो सब कुछ खोकर मुस्कुराना जानता है। Be positive always in your life, any how situation, any condition. जीतने का मजा तब ही आता है मेरे दोस्त जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आज के जबरदस्त लीडरशिप को यहाँ पर इनवाइट करने का समय हो चुका है सर। तो हम सब लोग मिलकर के डिजिटल वेलकम करते हैं आज के डायनेमिक लीडरशिप का। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी for heartily welcome him, none other than the dynamic leadership, Mr. Bajrang Rudania sir from Jaipur, Rajasthan, Pink City, Tiger Team India। हम सर का डिजिटल वेलकम करते हैं, डिजिटल बुके के साथ, डिजिटली फ्लावर के साथ और डिजिटली अपने दिल की गहराइयों से क्लैपिंग के साथ इस मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं आज के जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप। थैंक यू अनुराग सर। आपने मुझे इस ग्रंथ जोशी के साथ में बुलाया आज की इस इंडिया लेवल के वेबिनार में टाइगर टीम इंडिया की तरफ से। दोस्तों, मैं सेल्फ बजरंग बुड़ानिया डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूं और प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहकर इस दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मैं जी रहा हूं। अभी आप लोगों ने देखा, वीडियो में देखा कि किस तरीके से आज आने वाला जो समय है उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है वो आप काम करेगी, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो आया हुआ है उस टेक्नोलॉजी का नाम है फोर्सेज। तो मैं अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं इस इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्लोबल डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम में एमडीसी क्लब की तरफ से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का। आने वाला जो 40 से 45 मिनट का जो समय है उस समय को आप बिल्कुल एकाग्रता से
इस अपनी फोन की स्क्रीन पे रखिए अपने ध्यान को, और मैं जो शब्दों को बोल रहा हूँ उनके ऊपर बिल्कुल अपने कान रखिए, क्योंकि इसी वेबिनार की वजह से आज 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस फोर्सेज के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से लेकर 400 करोड़ रुपए कमाए हैं मात्र 2.5 साल के पीरियड में। और लाखों रुपए कमाने वालों की तो दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं है। नॉर्मल तरीके से कोई लोग ज्वाइन हुआ, उसने भी इस forces.io में आकर यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग तो इस तरीके से की है, जैसे मान लो कि कोई बच्चों का खेल हो। अभी हम जानेंगे वाई ब्लॉकचेन, वाई क्रिप्टो, वाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, और सबसे लास्ट में हम जानेंगे वाई फोर्साज, कि आज हमें फोर्साज ही क्यों करना चाहिए, इसके क्या एडवांटेज है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो 4 चीजें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। अगर आखिर क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसने पिछले 12-13 साल में इस पूरी दुनिया को पलट के रख दिया है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपने वीडियो भी देखा है, उसमें भी आपको बताया गया है, और उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड, जो मोर देन इंटरनेट, जो एक इंटरनेट से बड़ी दुनिया है। और इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 2009 में सबसे पहले उपयोग में लिया गया था। जिस चीज के जरिए इसको उपयोग में लिया गया था, जिस वस्तु के जरिए इसको उपयोग में लिया गया था, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। और 2009 से लेकर आज तक इस ब्लॉकचेन की विश्वसनीयता की वजह से, जो एक नॉर्मल रेफर एंड अर्न जो करेंसी हुआ करती थी, जो करेंसी सिर्फ 5 से 10 पैसे की थी, वो करेंसी 54 लाख को छू के आई है। उसके पीछे का जो कारण है, जो रीजन है, वो है दोस्तों इस ब्लॉकचेन की विश्वसनीयता। आखिर इतनी बड़ी विश्वसनीयता क्यों है? जैसे ही किसी चीज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर में छोटे छोटे ब्लॉक्स में विभाजित हो जाती है, जिसकी वजह से कोई हैकर है वो इसको हैक नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति इसके ऊपर किसी चीज को डिप्लॉय करता है, वो व्यक्ति अपना ओनर राइट खो देता है, जिसकी वजह से जैसा उन्होंने इसके ऊपर डिप्लॉय किया है एज इट इज चलता रहेगा। ये कब तक? जब तक चलेगा तब तक इस दुनिया में इंटरनेट रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का खुद का कोई सर्वर नहीं होता है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के इंटरनेट को अपना सर्वर बनाती है, उसी के ऊपर अपना कार्य करती है। तो ये टेक्नोलॉजी तब तक चलती रहेगी जब तक इस दुनिया में इंटरनेट चलेगा। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है कि दुनिया से इंटरनेट कभी बंद नहीं किया जा सकता। तो आज हम जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ताउम्र तक चलती रहेगी, तब तक इस दुनिया में इंटरनेट रहेगा। वही ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन दरअसल एक टेक्नोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म है जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। जिस तरीके से हम किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर हम किसी अपने जमीन की, अपने प्लॉट की, अपने मकान की रजिस्ट्री करवाते हैं, उसको फिजिकली तौर पे रखा जाता है, एक रजिस्टर में एंट्री की जाती है। उसी चीज को यदि डिजिटल बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसके बाद में उसके साथ में कभी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और वो एक सिक्योर डेटा हो जाता है। यहाँ मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एक डिजिटल लेजर है, एक डिजिटल डाटा बही खाता है। वही बिटकॉइन एक डिजिटल माध्यम है जिसके जरिए कुछ चीजें बेची और खरीदी जा सकती हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जिसके जरिए चीजें खरीदी और बेची जा सकती हैं। उसके बारे में, हम बिटकॉइन के बारे में आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, शुरुआत की तो ये 2009 में हुई थी। बिटकॉइन इसके मदर करेंसी है। इस क्रिप्टो करेंसी को बनाने वाले हैं जो इनके जनक है, वो जापान के मिस्टर संतोशी नागामोटो जी हैं। इन्होंने बिटकॉइन बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय किया था। उस समय से 2009 से में जब इसको डिप्लॉय किया गया था,
तब इसकी अगर कीमत की मैं बात करूं तो मैं पहले भी बता चुका हूं, और मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूं कि 10 पैसे से जो करेंसी चली थी वो हाईएस्ट 54 लाख क्रॉस करके आ चुकी है। आज अगर पूरे वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो 4 से 5 हजार क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड लिस्टेड है और रन कर रही है। आखिर क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो यानी छुपा हुआ, करेंसी धन। ये एक आभासी मुद्रा है, ये एक डिजिटली मुद्रा है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, अपने पर्स में नहीं रख सकते, अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते। जिस तरीके से हम अपने फोन पे, गूगल पे के वॉलेट में अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है। इसको हम देख नहीं सकते, देख सकते हैं सिर्फ, लेकिन छू नहीं सकते। और इससे लेन देन हम पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में लेन देन आसानी से कर सकते हैं। आखिर इस क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी और आने वाले समय में यह कारगर साबित होगी या नहीं होगी, इस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए अपने को बैक में जाना पड़ेगा। 300-400 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं तो उस समय हिंदुस्तान में करेंसी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। उस समय बार्टर सिस्टम चला करता था, वस्तु विनिमय, सामान के बदले सामान चलता था। एक व्यक्ति के पास में यदि गेहूं है और दूसरे के पास में चावल है तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया करते थे। उसमें एक समस्या ही, एक तो ये थी कि दोनों के पास में सेम ही सामान हो, सेम ही वस्तु हो तो एक्सचेंज नहीं होता था। दूसरी समस्या ये थी कि एक के पास में बैल है और दूसरे के पास में भेड़ बकरी है तो उनका सामंजस्य नहीं बैठता था। इस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब ये समस्या आई तो उसके समाधान के लिए उस समय क्या हुआ था, हिंदुस्तान में राजाओं को राज हुआ करता था, उन्होंने अपने क्षेत्र वाइज गोल्ड कॉइन निकाल दिया, सोने की मोहरें, सोने के सिक्के, असरफियां निकाल दी। आराम से उनका व्यापार चलने लग गया। लेकिन उसमें समस्या ये आई कि सोना जो है, गोल्ड है, वो बेशकीमती धातु था, है और रहेगा। आम आदमी की पहुंच से दूर था। और यदि किसी व्यक्ति के पास में एक सोने का कॉइन है और उसको 1 किलो चीनी या चावल लेने हैं तो उसका सामंजस्य नहीं बैठता था। ये समस्या आई तो एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ और वो हुआ मेटल कॉइन के तौर पे। जब मेटल कॉइन आए तो 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1, 2 रुपए, 5 रुपया ढेला कोड़ी में चला था। आराम से व्यापार चलने लगा। किसी को यदि 5 पैसे का सामान लेना है, दुकानदार को 5 पैसे दिए, वो सामान अपना लेके चल दिए। लेकिन इसमें समस्या क्या आई, यदि किसी व्यक्ति को 20-50 हजार रुपए को देने हैं तो उन पैसों से बोरे भर जाया करते थे। ट्रांसपोर्टेशन साधन कम थे, लाने ले जाने में बड़ी समस्या होती थी। जब यह समस्या अपने बीच में आई तब तक अपना देश आजाद हो चुका था और अपने बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई जिसका नाम है दोस्तों बैंक। जैसे ही बैंक अपने बीच में आया तो जो करेंसी थी उसने अपना रूप चेंज कर लिया और वो करेंसी पेपर के तौर पे आ गई। पेपर मनी अपने बीच में आ गई, कागज के नोट आ गए। कागज के नोट जैसे ही 2, 10, 20, 50, 100 नोट, रुपए के नोट हुआ करते थे। इसमें एक समस्या ये थी कि इसका सड़ने का, गलने का, फटने का डर बहुत ज्यादा हुआ करता था। और दूसरा, नकली करेंसी का भी बहुत बड़ा भय था। इसके साथ में यदि किसी व्यक्ति को 2, 5, 10 लाख रुपए देने हैं तो जहां पर बोरे भरते थे वहां पर बैग भरने लग गए। ये समस्या ही, लोगों का रुझान बैंकों की तरफ हुआ तो बैंकों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाया करती थी। आप और हमने खूब अच्छी तरीके से देखा है कि बैंक परिसर से लेकर बाहर रोड तक लाइन आ जाया करती थी। और कई बार तो ऐसे होता था, यदि किसी व्यक्ति को 2-5 लाख रुपए विड्रॉल करने हैं तो बैंक वाले टोकन दे के बोलते थे, सर आप शाम को 4-5 बजे आना, तब आपको फिर आपका अमाउंट है वो मिलेगा। और उस समय भी उसको कई बार ये बोलते थे कि आज नहीं सर, आपको कल अमाउंट मिलेगा। जब ये समस्या आई तो एक नई टेक्नोलॉजी अपने बीच में आई और वो टेक्नोलॉजी आई दोस्तों प्लास्टिक कार्ड के तौर पर। जस्ट लाइक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। लोग पेपर करेंसी वो कम रखने लग गए और एटीएम कार्ड अपनी जेब में रखने लग गए। जहां पर भी जाते थे अपना एटीएम कार्ड स्वैप करवाते थे और आसानी से उसमें व्यापार होने लग गया। लेकिन उसमें एक समस्या ये आई कि लोगों ने पेपर करेंसी भी रखना बंद कर दिया पॉकेट में। और सामने वाले व्यक्ति के पास में यदि स्वेप मशीन नहीं है तो कार्ड से स्वेप नहीं हो पाएगा, अपना सामान है वो हम नहीं ले पाएंगे, व्यापार अपन नहीं कर पाएंगे। दूसरी समस्या, यदि किसी व्यक्ति ने अपना कार्ड घर भूल गया तो भी ये समस्या आया करती थी। साथ में एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी, ओटीपी गेम की। बोलते थे कि फ्रॉड कॉल आते थे कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, आपके पास एक ओटीपी आएगी, आप बताइए, आपका कार्ड है वो रिन्यू कर देंगे। कार्ड तो नहीं रिन्यू होता था लेकिन उसका जो बैंक बैलेंस है वो माइनस हो जाता था।
हो जाता था। जब इसके बीच में समस्या आई, तो एक नई टेक्नोलॉजी का अपने बीच में आविष्कार हुआ, और उस नई टेक्नोलॉजी को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ दोस्तों, 6-7 साल का समय हुआ है। वह इलेक्ट्रॉनिक मनी, जस्ट लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम। और आज अगर मैं इन पे की बात करूं, तो आज पता नहीं कितने पे आ चुके हैं। हम क्यूआर कोड से स्कैन करते हैं, 2 रुपए का सामान लेते हैं, तो उसको भी हम आजकल डिजिटल करेंसी भेजते हैं। हम सामान के बदले सामान से चले थे, बार्टर सिस्टम से चले थे, और आज हम एक फोन डिवाइस में आकर सिमट गए हैं। पूरा का पूरा अपना जो काम है वो डिजिटल हो चुका है। जब ये समय के साथ साथ में जैसे समस्या आई, उसका समाधान निकला, तो क्या आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? किया जाएगा नहीं दोस्तों, कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दिसंबर में इसके ऊपर बोल चुकी है कि हम क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट्स के तौर पे मानेंगे, और इससे जो आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जिस वस्तु पर टैक्स यदि कोई गवर्नमेंट लेती है, तो वो जो करेंसी होती है, वो जो चीज होती है, वो एक लीगलाइज हो जाती है। तो वी आर ए लकी, हम भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी करेंसी में काम कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लीगल मान चुकी है। बार्टर सिस्टम से लेकर फोन पे तक, गूगल पे तक हम आ गए। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसको हम अपने देश में ही चला सकते हैं, अपने देश में इसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यदि विदेशों में ट्रांजेक्शन करना है, तो हम इन चीजों से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ये अपने साथ में बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी अपने बीच में आ चुकी है, क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में पैसा हो आसानी से भेज सकते हैं। व्हाट इज ए क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक डिजिटल करेंसी है, आभासीय मुद्रा है। इसके एडवांटेज क्या है? नो फ्रॉड, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। आपके पास में है तो वो आप ही के पास में रहेगी, कोई व्यक्ति यहाँ से छीन नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। जिस तरीके से ओटीपी गेम चलता था, वो इसमें चलना बंद हो गया। नो आइडेंटिटी, आपको किसी भी व्यक्ति की को आइडेंटिटी देने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास में कितनी करेंसी है। और ना ही कोई व्यक्ति आप किससे ढूंढ सकता कि आपने कितनी करेंसी यहाँ से बाय कर रखी है, आपके पास में क्या पोर्टफोलियो है। सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी। इसके बाद में सेटलमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इमीडिएट सेटलमेंट होता है फ्रेंड्स, दुनिया के किसी भी कोने में विद इन ए सेकेंड यहाँ से आप जितना चाहे उतना क्रिप्टो करेंसी है वो भेज सकते हो और मंगवा सकते हो। अगर मैं अदर करेंसी की बात करूं, अमेरिका में यदि कोई आपका भाई बेटा पढ़ रहा है, उसको आपको अमेरिका में पैसे भेजने, तो आईएनआर तो वहां पे चलेंगे नहीं। तो वहां क्या करने करेंगे हम, वो जिस शहर में रह रहा, जिस सिटी में रह रहा, वहां पर इंडियन बैंक के ब्रांच को ढूंढेंगे, देखेंगे। वहां जाके हम उस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेंगे, वहां हम पैसे डिपॉजिट करवाएंगे। यदि उनको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो हम 1,10,000 से 20,000 रुपए वहां पर भेजेंगे। 1 लाख रुपए की डॉलर्स उनको मिलेंगे, लेकिन ऊपर का जो हमने अमाउंट भेजा था वो कट जाएगा ट्रांजेक्शन चार्ज में। उनको करेंसी कन्वर्ट करने का चार्ज है, उसमें कट जाएगा। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो कोई माइनर चार्ज के साथ में आप दुनिया के किसी भी कोने में विद इन सेकंड भेज सकते हो। पैसे यदि हम भेजते हैं तो 3 से 4 दिन का समय लगता है। लेकिन ये एक ऐसी करेंसी है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको विद इन सेकंड आप दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हो। एक्सेस टू एवरीवन, आराम से इजी वे में हर आदमी हर जगह इसको एक्सेस कर सकता है। और ट्रांजेक्शन फीस की अगर मैं बात करूं, तो बिल्कुल लोअर फीस में। यदि आपको 10 से 20 बिटकॉइन भी भेजना है, वो भी आप 5 से 10 रुपए के अंदर अंदर दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हो। ये इसके एडवांटेज है। अब ये क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम करती है, जिस एल्गोरिदम पे काम करती है, वो है दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच का एक एग्रीमेंट है। जिस तरीके से आप और हम दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर कागज में लिखित में एग्रीमेंट करते हैं, उसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है। तो एक एग्रीमेंट है, उसको कंप्यूटर कोड के रूप में कार्य करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो पब्लिक डेटाबेस में स्टोर होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक बार किसी भी चीज को डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसके बाद में उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार तैयार करके हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय कर देते हैं, उसके बाद में उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये जो अपना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर हम डिप्लॉय करते हैं ब्लॉकचेन पे, ये सेफ एंड सिक्योर होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है
ये नॉर्मल कॉन्टेक्ट की तरह ही होते हैं। स्मार्ट कॉन्टेक्ट कंप्यूटर कोड पर आधारित होता है जो स्पेसिफिक रूल्स और नियम को फॉलो करता है, और स्मार्ट कॉन्टेक्ट ब्लॉकचेन कंसेप्ट पर आधारित होता है। इसका भी एक नियम होता है, रूल्स होता है, जिसी को ये फॉलो करते हुए इसके ऊपर डिप्लॉय किया जाता है और उसको फॉलो करते हुए कार्य करता है, लेकिन इसको बदला नहीं जा सकता। अब क्रिप्टो करेंसी को अर्न करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या साधन? तीन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला तरीका है माइनिंग, दूसरा ट्रेडिंग, तीसरा रेफर एंड अर्न। अगर हम माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग में बहुत बड़ा सेटअप लगता है, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर उस सेटअप को तैयार किया जाता है। दूसरा, उसका जो हार्डवेयर है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि उसमें माइनर भी चेंज करना पड़ता है तो पूरा का पूरा उसका सेटअप का हार्डवेयर उसको चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत कॉस्टली होता है। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी खपत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इंडिया जैसे देशों में माइनिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरा तरीका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को एक तरीके से मैं बोलता हूँ सट्टा, जुआ। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग हम जब करते हैं तो पता नहीं चलता कि अपना 1,000 रुपए है वो कब 1 लाख में तब्दील हो जाएगा और कब 1,000 रुपए है वो अपना 100 रुपए में आ जाएगा। इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों अपना होता है। ये भी माइक्रो सेकंड में हो जाता है। यदि हम बिल्कुल थोड़े से भी चूक गए तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और यदि समय पे हमने कर लिया तो क्लिक कर दिया तो हमें उसका बेनिफिट भी हो सकता है। तो मैं इन दोनों में से किसी की भी आपको सलाह नहीं दूंगा। तीसरा जो सबसे आसान और सफल तरीका है वह है रेफर एंड अर्न। अगर मैं माय डियर फ्रेंड रेफर एंड अर्न की बात करता हूं तो आज तक हम रेफर जरूर करते हैं हर चीज को, लेकिन अर्न हमने कभी नहीं किया। यदि किसी कोई पूछता है कि आपके आसपास में कोई स्कूल कौन सा अच्छा है तो हम उस स्कूल को रेफर करते हैं। तो डॉक्टर को पूछता है, हम डॉक्टर को रेफर करते हैं। यहाँ तक कि हम दूध वाले और सब्जी वाले तक को रेफर कर देते हैं, लेकिन हमें वहां से कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता। हम यहाँ तक कि किसी थिएटर में फिल्म भी देख के आते हैं, उसको भी हम आकर अपने चार दोस्तों के बीच में बताते हैं कि भाई साहब उस थिएटर में क्या जबरदस्त फिल्म लगी। वो पूछता क्या है उसमें, क्या सीन है, क्या है बताइए। बोलते जाकर देख क्या होता पता चलेगा। अपने कहने से यदि उस थिएटर में 10-20 लोग अपने चले जाते हैं और हम जाके उनको बोलते हैं कि भाई साहब आपकी 10 टिकट एक्स्ट्रा बिक गई मेरे कहने से, आप एक टिकट खरीद दीजिए, बिल्कुल भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन वी आर लकी, हम भाग्यशाली है कि अपने बीच में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कंसेप्ट आ गया है। यदि हम उसको रेफर करते हैं तो यहाँ से बहुत ही कम समय में हम बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। वेलकम टू फोरसाज अगेन। आप सभी का फोरसाज कम्युनिटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्लोबल डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब फोरसाज की क्या विशेषताएं हैं, क्या एडवांटेज है इसका? इसमें जीरो ह्यूमन फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि फोरसाज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय किया गया है, जिसकी वजह से आज फोरसाज में किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। कोई उसमें चाहकर भी कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता, फिर बदल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये जीरो ह्यूमन फैक्टर है। दूसरा इसका है एडवांटेज, पॉलिसी नोट चेंजेबल। एक बार जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर इसके ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया है उसको कभी दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से जैसा ये इसको डाला गया है, इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर डिप्लॉय किया जाता है, एज ए टी ये चलता रहेगा। और आज पिछले 2.5 साल से एज ए टी ये चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो 100% ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे झूठ नहीं परोसा जाता, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। आज तक हमने ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो किसी अदर कंसेप्ट में हमने काम किया है, हमने देखा भी है कि लोग बताते हैं कि यहाँ से मैंने लाखों रुपए कमाए। उनसे हम आईडी पूछते हैं, बोलते हैं खोल के अपनी आईडी आपके फोन में दिखाइए। दोस्तों कई तरीके के बहाने किए जाते हैं, लेकिन आप फोर्साज में लगभग 4,60,000 आईडी लग चुकी है। किसी भी फोर्स एजेंट की आप एक नंबर से लेकर 4.5 लाख आईडी को वन बाय वन आप चेक कर सकते हो। गूगल पे जाके forsas.io लिखिए और वहां पर आपके सामने सारी की सारी चीजें होंगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है, झूठ नहीं परोसा जाता। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आपने इधर से अपनी आईडी लगाई अपने डाउन में किसी भी व्यक्ति की, विद इन ए सेकंड जैसे उसकी आईडी एक्टिव होती है उससे पहले आपके वॉलेट में, आपके खाते में, आपके पास में, आपके डिजिटल वॉलेट में आपका जो पैसा आना है वो तुरंत प्रभाव से आ जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसकी वजह से ये डिसेंट्रलाइज पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, 100% ऑनलाइन है।
फोर्सेज का दोस्तों कोई बैक ऑफिस नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय किया हुआ प्रोग्राम। अभी हम बात करते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। आज तक हमने जिस भी कंसेप्ट में काम किया है वो दोस्तों सेंट्रलाइज कंसेप्ट में काम किया है। और सेंट्रलाइज में क्या होता है? एक कंपनी होती है, कंपनी होती है तो उसका एमडी सीएमडी होता है, उसका ओनर होता है, एक ऑफिस होता है। ये सारी चीजें होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई क्यों नहीं? क्योंकि आप उनको ऑन ग्राउंड जाके दिखा सकते हो कि ये हमारा ऑफिस है, ये इसका एमडी सीएमडी है, इसका ओनर है। लेकिन सेंट्रलाइज में सारी की सारी जो कमान होती है वो इन्हीं लोगों के हाथ में होती है, जिसकी वजह से वो जब चाहे तब आपका पैसा देंगे, जब चाहे तब आपके लेग इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें एक प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से हम एक व्यक्ति के प्रोडक्ट को अच्छा बताते हैं, दूसरे को खराब बताते हैं। एडमिन होता है जिसकी वजह से एडमिन चार्ज करता है। अकाउंट होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में, जिसकी वजह से हम पूरा का पूरा अपना मेहनत का किया हुआ पैसा हम पहले कंपनी के अकाउंट में भेजते हैं, वहां से क्लोजिंग होती है सप्ताह की या महीने की, उसके बाद में अपना पैसा अपने पास में आता है। ये सारी की सारी चीजें सेंट्रलाइज सिस्टम में होती है। अपना ही पैसा लेने के लिए हमें सप्ताह का या महीने का वेट करना पड़ता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी के नाम से जीरो होता है, एमडी सीएमडी बिल नहीं होता, ओनर नहीं होता, ऑफिस नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, एडमिन नहीं है, अकाउंट नहीं है, क्लोजिंग नहीं है। ये सारी की सारी चीजें नो में है, जिसकी वजह से आज दुनिया का पहला कंसेप्ट है फोर्सेज, जो 100% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो भी माइक्रो सेकंड में। यही एक कारण है कि पिछले 2.5 साल में यहाँ पर लोगों ने 1 करोड़ से लेकर 400 करोड़ रुपए तक की अर्निंग की है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है फोर्सेज का, डिसेंट्रलाइज होने की वजह से। forces.io, आज हम फोर्सेज में जिस कंसेप्ट में, जिस करेंसी में हम काम कर रहे हैं, उस करेंसी का नाम है BUSD। हम बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे काम कर रहे हैं। और अगर मैं बाइनेंस के स्मार्ट चेन की बात करूं तो 1 मिनट में 16 लाख ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। दुनिया की सबसे तेज तर्रार अगर कोई स्मार्ट चेन है, कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो वो है बाइनेंस की BUSD। इसको दो भागों में बांट लेते हैं, BC होता है बाइनेंस और USD होता है यूएस डॉलर। बाइनेंस और टेक्सास ने मिलकर एक करेंसी बनाई जो इक्वल रहेगी USDT, यूएस डॉलर के रहेगी, जिसकी वजह से आज हम एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। आईडी का अमाउंट है उसका बढ़ने और घटने का यहाँ पर भय नहीं है। आज तक हमने देखा है यूएस डॉलर है वो 75 से 85 के बीच में ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए का ऊपर नीचे होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। हमने पिछले कुछ दिनों पहले ही देखा है कि हमारी जो करेंसी है, बाकी करेंसी डाउन आ रही थी लेकिन हमारी करेंसी की रेट बढ़ी थी। यही एक कारण है कि क्यों है, क्योंकि ये एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। हम लोगों के बीच में फोर्सेज को कौन लेकर आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका सबसे पहले दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनका नाम है मिस्टर लाडो, जो फोर्सेज के फाउंडर एंड डेवलपर हैं। वो भी कब तक थे? जब तक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय नहीं किया गया। अगर मिस्टर लाडो की हम बात करते हैं तो ये रशिया से बिलोंग करते हैं। और फोर्सेज कंसेप्ट को इन्होंने निर्माण किया, उससे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 13 साल का अपना एक्सपीरियंस एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे दे चुके हैं। वहां माइक्रोसॉफ्ट में काम करते करते इन्होंने सोचा यार क्यों ना एक ऐसा कंसेप्ट तैयार किया जाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जिसकी वजह से इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति पैसा कमा सकता है और मैं भी उस पर काम करके पैसा कमाऊं। और दूसरी बात, इंस्टेंट इनकम लेने वाला सॉफ्टवेयर में तैयार करूं। उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट तैयार किया दोस्तों, उस कंसेप्ट को नाम दिया फोर्सेज। और 31 जनवरी 2020 को उस फोर्सेज कंसेप्ट को इन्होंने वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय कर दिया, जिसकी वजह से फोर्सेज दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बनकर तैयार हो गया। और आज आप और हम लोगों के बीच में 3 ब्लॉकचेन पे यह सिस्टम रन कर रहा है। पहली ब्लॉकचेन है दोस्तों इथेरियम की, दूसरी है ट्रोन की, और तीसरी जो ब्लॉकचेन है दुनिया की सबसे तेज तर्रार ब्लॉकचेन बाइनेंस की ब्लॉकचेन, जिसका टोकन BUSD है, उस पे आज हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही इसको डिप्लॉय किया गया तो फोर्सेज है वो वर्ल्ड का फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बन के आप और हम लोगों के बीच में तैयार हो गया। हर व्यक्ति, हर देश, हर संस्था की एक यूएसपी होती है। फोर्सेज की क्या यूएसपी है? वर्ल्ड क्लास सुप्रीम सिस्टम है, नो सेल नो परचेज। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी वजह से हमें कुछ खरीदना या बेचना नहीं पड़ता। और
इंस्टेंट इनकम है, तुरंत प्रभाव से इनकम आती है विद इन ए सेकेंड। ग्रोथ प्लान है, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस प्लान है, फाइनेंशियल फ्रीडम विद नॉमिनी, और यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम है जिसके माध्यम से हम सुबह 7 से 8 और शाम को 8 से 9 बजे एक दूसरे व्यक्ति के सामने रूबरू होते हैं। इसका मैं दिल से की गहराई थैंक्स बोलता हूँ मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का, जिन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाकर हम लोगों के बीच में तैयार किया, हम लोगों को दिया, जिसकी वजह से हम आज रूबरू हो रहे हैं एक दूसरे व्यक्ति से। अब फोर्सेज किस तरीके से काम करता है, इसमें कैसे इनकम आएगी। फोर्सेज जो इनकम प्लान है वो 4 भागों में डिवाइडेशन है। पहला X3, X4, XXX एंड X गोल्ड। ये किस तरीके से काम करते हैं, X3, X4, XXX एंड X गोल्ड। इसको दोस्तों ज्वाइन करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 28 BUSD प्लस $10 के समकक्ष अपने को स्मार्ट चैन में BNB रखना पड़ेगा। और ये मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, फोर्सेज का प्लान वैसे 38 BUSD का नहीं है, ये 3,000 रुपए का प्लान नहीं है, 70 लाख रुपए तक का प्लान है, लेकिन आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। अब $28 है वो आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उनसे आपको क्या मिलेगा। इसमें X3 का पहला स्लॉट मिल जाएगा 5 BUSD से, X4 में मिल जाएगा पहला स्लॉट 5 BUSD से, XXX प्रोग्राम में मिल जाएगा 8 BUSD से पहला स्लॉट, और X गोल्ड में मिल जाएगा 10 BUSD से पहला स्लॉट। 10, 8, 18 और 10, 28 BUSD है। मैं इनको डॉलर बोल देता हूँ तो भी आप इसको BUSD समझना, और BUSD बोलता हूँ डॉलर समझना। और 28 तो आपका विद इन ए सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बाकी बचा $10 का स्मार्ट चैन में BNB, वो क्या काम आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो उसी तरीके से $10 का BNB अपने काम आएगा, जैसे आप यदि 1 करोड़ की कार ले आते हो और उसमें 100 रुपए लीटर का डीजल नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं डलवाते हो, तो वो कार आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसी तरीके से स्मार्ट चैन है, ये अपने ट्रांजेक्शन फीस कटने के काम आएगी। ट्रांजेक्शन फीस की कटने की अगर मैं बात करूं, $1 से $2 का कटेगा, बाकी आपके बुलेट में वो एज बना रहेगा। अब हम डिजिटल काम कर रहे हैं तो अपने को वॉलेट्स है वो भी डिजिटली चाहिए। जो व्यक्ति एंड्रॉइड यूजर है और आईफोन यूजर है वो ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन यूजर है वो टोकन पॉकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो लैपटॉप और पीसी पे काम करते हैं वो मेटामास्क है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो वॉलेट्स हैं ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इनका फोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है। ये भी सारे के सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। इनको आप जब इनको आप इंस्टॉल करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देने योग्य बात है, जब आप इनको इंस्टॉल करते हो तो एक 12 डिजिट का रिकवरी फेस आता है। उस रिकवरी फेस को आप हमेशा संभाल के रखिए, उसको खोना नहीं, क्योंकि यदि वो आपका फोन किसी कारणवश टूट गया, खो गया, चोरी हो गया, तो सेम वॉलेट आपके पास में तभी आएगा जब वो रिकवरी फेस आपके पास में होगा। वो नहीं है तो दोस्तों सेम वॉलेट है वो आपके पास में नहीं आएगा। बेशक आपके पास में इसमें $1 लाख भी पड़े हैं तो वो भी आपके किसी काम की नहीं रहेंगी, और ना ही ये किसी से शेयर करना है। जो वॉलेट आप डाउनलोड करोगे, उस इंस्टॉल करोगे, उसमें यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं होता। इस वजह से जो रिकवरी फेस आपके पास में आएंगे उनको आप लिख के अपनी डायरी में नोट करके जरूर रखें। अभी फोर्सेज का X3 प्रोग्राम है वो किस तरीके से काम करता है, ये आपकी सिर्फ आपकी वर्किंग का 100% वर्किंग का प्रोग्राम है। X3 प्रोग्राम है 5 BUSD से ये स्टार्टअप होता है, $5 से, और इसमें 3 लोगों का मैट्रिक्स है आपके नीचे। जैसे ही आपके द्वारा कोई पहला व्यक्ति आएगा वो पहले गोले में आएगा, आपको आपकी स्लॉट की वैल्यू का 100% देकर जाएगा। दूसरा व्यक्ति आएगा वो फिर आपको आपकी स्लॉट की वैल्यू का 100% देकर जाएगा, और जैसे ही कोई आपके द्वारा तीसरा व्यक्ति आता है वो आपके दोनों, जो पहले और दूसरे व्यक्ति जहां पर जो लोग आए थे उनको खाली कर देगा, रिसाइकल आपके स्लॉट को कर देगा, और अगेन ये दोबारा भरने के लिए तैयार हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। जस्ट लाइक आपने 3 मकान लिए हैं, उनमें से पहले और दूसरे में कोई भी व्यक्ति आएगा तो जो आपने उस मकान का पैसा दिया वो 100% देकर जाएगा, और तीसरा व्यक्ति उन मकानों में कोई भी व्यक्ति है उनको खाली करवा देगा, और फिर नए व्यक्ति आने के लिए उसमें तैयार हो जाएंगे। X3 प्रोग्राम उसमें जस्ट आपके जो स्लॉट की वैल्यू है उसका जस्ट डबल इनकम आपको यहाँ से आता है। X3 प्रोग्राम में हमारे पास में 12 स्लॉट है,
$5 से आपका पहला स्लॉट स्टार्टअप होता है और जस्ट डबल होते होते 12वें स्लॉट की कॉस्ट है $9,900 है। चाहो तो आप एक स्लॉट से भी शुरुआत कर सकते हो और यदि आपके पॉकेट अलाउ करती है तो आप 12 के 12 स्लॉट भी एक साथ लेकर स्टार्टअप कर सकते हो। एक कंडीशन जरूर डाली गई है इसमें मिस्टर लाडो के द्वारा। उनको पता था कि इस दुनिया में जो लोग हैं उनके पास में कोई कंडीशन नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और वो कंडीशन क्या है, जैसे ही आपका एक स्लॉट रिसाइकल हो जाता है उसे नेक्स्ट स्लॉट आपको बाय करना कंपलसरी है। सपोज कीजिए आपने 5 और 10 दो स्लॉट लिए एक साथ में और दोनों के दोनों स्लॉट रिसाइकल हो गए, तो $10 वाले 10 से आपको जो इनकम आई है 10 और 10 $20, वो उस इनकम को एक बार आपको अगले स्लॉट में लगाना है $20 वाले में। यदि आप नहीं लगाओगे तो एक बार आपको $10 वाले स्लॉट से इनकम आएगी, दोबारा इनकम नहीं आएगी। लेकिन $5 वाला जो स्लॉट है वो आपको जिंदगी भर रिसाइकल होता रहेगा और आपको इनकम देता रहेगा। X4 प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 6 लोगों के टोटल मैट्रिक्स है। इसमें आपके अपलाइन के द्वारा भी आपके डाउन में बंदे आएंगे और आपके क्रॉस लाइन के द्वारा भी आपके डाउन में बंदे आएंगे। बंदे व्यक्ति किसी के भी द्वारा आए लेकिन इनकम आपको आएगी 100%। $5 का पहला स्लॉट है। पहले और दूसरा व्यक्ति जो भी आएगा आपके द्वारा या आपके अपलाइन या आपके क्रॉस लाइन किसी के भी द्वारा आए, यहाँ से आपको इनकम नहीं आएगी। ये इनकम जस्ट आपके अपलाइन या आपके क्रॉस लाइन में चली जाएगी। 2 के नीचे 4 व्यक्ति हैं। जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति आपके नीचे आएगा, ले आप लेके आओ, या पहला व्यक्ति आया आपके नीचे आपके डाउन में, वो लेके आए, आपके स्लॉट की वैल्यू का आपको 100% देकर जाएगा। दूसरा व्यक्ति कोई भी आएगा, भले ही आप लाओ, आपके नीचे वाले जो व्यक्ति हैं वो लेके आए, उससे फिर आपको आपके स्लॉट की वैल्यू का 100% मिलेगा। तीसरा कोई भी व्यक्ति आता है, उससे फिर आपके स्लॉट की वैल्यू का 100% मिलेगा। और सेकंड लाइन में चौथा व्यक्ति और वैसे टोटल छठा व्यक्ति जैसे ही आपके स्लॉट में आता है, आपका स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है, नया स्लॉट आपको मिल जाता है, अगेन भरने के लिए तैयार हो जाता है, दोबारा से आपको 3 गुना इनकम देने के लिए तैयार हो जाता है X4 का स्लॉट। यहाँ से टोटल 6 व्यक्ति हैं, 6 में से 3 की इनकम आपको आएगी, 3 की इनकम आपके अपलाइन या आपके क्रॉस लाइन में चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि X4 का जो स्लॉट है वो यहाँ से 300% का आपको रिटर्न देता है। इसमें भी हमारे पास में टोटल 12 स्लॉट्स है। $5 से आपका स्लॉट की स्टार्टअप होता है और जस्ट डबल करते करते 12वां जो स्लॉट है $9,900 का है, लगभग 8 लाख रुपए का एक स्लॉट। 5 वाले में जैसे ही 6 व्यक्ति आते हैं, उसी तरीके से यदि आपके 12वें स्लॉट में भी 6 व्यक्ति आएंगे तो 3 व्यक्ति आपको तीसरा चौथा पांचवा $9,900 देकर जाएंगे। 12वें स्लॉट के बाद में इसमें कोई स्लॉट नहीं है, आपको दोबारा कभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सेम कंडीशन इस स्लॉट में भी रखी गई है कि एक बार एक स्लॉट आपका रिसाइकल होता है तो उसकी जो इनकम आई है 2 गुना इनकम आप नेक्स्ट स्लॉट में लगा दीजिए। एक इनकम आप अपने पास में बचा के रखिए, उसको आप INR में कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो एक स्लॉट से शुरुआत कर सकते हो और आप चाहो तो 12 के 12 स्लॉट भी यहाँ से लेकर शुरुआत कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रोग्राम की, XXX प्रोग्राम की। $8 से ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इसमें आपके नीचे 3 लाइन है, आपके 2 अपलाइन के द्वारा, 2 क्रॉस लाइन के द्वारा आपके नीचे व्यक्ति आएंगे, किसी के भी द्वारा आए उनके काम करने से लेकिन इनकम आपको आएगी। पहली लाइन में पहला और दूसरा व्यक्ति आएगा, इन दोनों से आपको इनकम नहीं मिलेगी। ये इनकम जस्ट आपके अपलाइन या आपकी क्रॉस लाइन में चली जाएगी। सेकंड लाइन में दोस्तों 4 लोग हैं, 4 में से 3 व्यक्तियों से आपको आपकी स्लॉट की वैल्यू का 30% मिलेगा। $8 का है तो उसका भी 30% मिलेगा, और यदि यही $10,000 का है तो उससे भी आपको यहाँ पर 30% आएगा 3 लोगों से। सेकंड लाइन का चौथा वैसे टोटल छठा व्यक्ति है, वो आपकी स्लॉट को हाफ रिसाइकिल करेगा। मैंने यहाँ पे हाफ रिसाइकिल क्यों बोला है, क्योंकि इसके नीचे भी एक लाइन और है। तीसरी जो लाइन है, इस लाइन में आपके द्वारा कोई भी व्यक्ति है, या आपके पहले लाइन से है या आपके दूसरे लाइन से है, टोटल 8 व्यक्ति हैं तीसरी लाइन में। 8 में से 7 लोगों से आपको आपके स्लॉट की वैल्यू का 70% मिलेगा। $8 का है तो भी 70% आएगा, और यही यदि ये $10,000 का है तो भी उसका 8 में से 7 व्यक्तियों से आपको 70% आएगा। सेकंड लाइन का 30% चौथे व्यक्ति से, तीसरी लाइन का 70% 8वें व्यक्ति से। 70 और 30 100% हो जाएगा आपकी स्लॉट की वैल्यू का।
और ये स्लॉट आपका रीजनरेट हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, आपको अगेन ये दोबारा इनकम देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही आपका स्लॉट एक बार रिसाइकल होता है 580% की ग्रोथ आपको ये स्लॉट देकर जाएगा। एक बार $8 का स्लॉट आपका रिसाइकल होता है तो लगभग यहाँ से आपको $46 की समथिंग आपको यहाँ से अर्निंग आती है। अक्सरी प्रोग्राम में भी हमारे पास में टोटल 12 स्लॉट है। $8 से आपका पहला स्लॉट स्टार्टअप हो जाता है और जस्ट डबल करते करते लगभग डबल ही है, करते करते 12वां जो स्लॉट है $9696 का 12वां स्लॉट है। सेम कंडीशन इसमें रखी गई है कि एक बार एक स्लॉट आपका रिसाइकल होता है, $8 वाला स्लॉट पूरा रिसाइकल होगा तो $46 के समथिंग आपको आएगा, उसमें से मात्र $15 नेक्स्ट स्लॉट में लगा दीजिए और बाकी जो आपके पास में $20 बचते हैं उसको आप INR में कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो एक स्लॉट से भी शुरुआत कर सकते हो और आप चाहो तो 12 के 12 स्लॉट लेकर भी एक साथ में यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं एक्स गोल्ड प्रोग्राम की। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मैजिक कोई प्रोग्राम है तो वो है माय डियर फ्रेंड एक्स गोल्ड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की वजह से हमने लोगों को एक एक घंटे में यहाँ से करोड़पति बनते हुए लाइव अपनी आंखों से देखा है। इस एक्स गोल्ड प्रोग्राम का जो पहला जो स्लॉट है वो $10 से स्टार्टअप होता है। टोटल $28 लगी थी, 5x3 5x4 10 8 लग गई थी ट्रिपल एक्स प्रोग्राम में, 18 और 10 लग गई आपकी एक्स गोल्ड प्रोग्राम। टोटल $28 है वो यहाँ से आपके 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और एक्स गोल्ड प्रोग्राम है उसमें टोटल आपके नीचे 30 लोगों का मैट्रिक्स है, 30 व्यक्ति आएंगे तभी आपका पूरा का पूरा स्लॉट है ये रिसाइकिल होगा। आपके 3 अपलाइन 3 आपके क्रॉस लाइन के द्वारा आपके डाउन में व्यक्ति आएंगे, आए किसी के द्वारा लेकिन इनकम आपको आएगी आपके स्लॉट की वैल्यू। इसमें भी सेम ही है, पहली लाइन में पहला और दूसरा व्यक्ति आपके द्वारा आए, आपके अपलाइन के द्वारा आए, आपके क्रॉस लाइन के द्वारा आए, किसी के भी द्वारा आए, पहले और दूसरे व्यक्ति से यहाँ से आपको इनकम नहीं मिलेगी। ये इनकम जस्ट आपके अपलाइन या आपके क्रॉस लाइन में चली जाएगी। सेकंड जो लाइन है उसमें 4 व्यक्ति हैं 2 के नीचे, इन चारों से ये भले ही आप लेके आओ या आपके पहले लाइन के कोई व्यक्ति है 2 है पहला और दूसरा वो लेके आए, या आपके अपलाइन या आपके क्रॉस लाइन किसी के भी द्वारा आए, लेकिन आपको आपके स्लॉट की वैल्यू का ये 20% यहाँ से देकर जाएंगे। $10 का स्लॉट है तो यहाँ से आपको $2 मिलेंगे और यही यदि $10,000 का है तो यहाँ से आपको 2,000। अगर मैं तीसरी लाइन की बात करूं तो इसमें टोटल 4 के नीचे 8 व्यक्ति हैं। इन 8 व्यक्तियों को भले ही आप लेके आओ, आपके अपलाइन आपके क्रॉस लाइन के द्वारा आए या आपके पहले लाइन के द्वारा आए या आपके सेकंड लाइन के द्वारा आए किसी के भी द्वारा, यदि आपके तीसरी लाइन में एक्स गोल्ड के स्लॉट में तीसरी लाइन में कोई भी व्यक्ति आएगा, 8 व्यक्ति हैं, इन 8 व्यक्तियों से आपको आपके स्लॉट की वैल्यू का 30% यहाँ पर मिलेगा। चौथी जो लाइन है उसमें 8 के नीचे 16 व्यक्ति हैं, आपके द्वारा आए, आपके पहली वाली लाइन के द्वारा आए, जो व्यक्ति पहली वाली लाइन में है उनके द्वारा आए, सेकंड लाइन में जो व्यक्ति है उनके द्वारा आए, या थर्ड लाइन में जो व्यक्ति है उनके द्वारा आए किसी के भी द्वारा। 16 लोग हैं टोटल, 16 में से 14 लोगों का आपको आपके स्लॉट की वैल्यू का 50% मिलेगा। 2 व्यक्तियों से आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा 50 और 50 आपकी स्लॉट की वैल्यू का 100% हो जाएगा और ये स्लॉट आपका अगेन रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा भरने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि ये $10 का स्लॉट है तो यहाँ से $5-5 14 व्यक्तियों से मिलेंगे। यही यदि ये स्लॉट $10,000 का है तो $5-5 हजार आपको 14 व्यक्तियों से आएंगे। एक बार आपका स्लॉट रिसाइकल होता है माय डियर फ्रेंड तो यहाँ से आपको 1020% की ग्रोथ देकर जाएगा और $102 आपको यहाँ से जब पूरा स्लॉट रिसाइकल होगा तो आपके यहाँ से अर्निंग होगी। इसमें टोटल हमारे पास में 15 स्लॉट है, 10 20 30 50 इस तरीके से करके 15वें स्लॉट की अगर मैं बात करूं 9870 $BUSD का ये 15वां स्लॉट है। आप चाहो तो एक स्लॉट से भी शुरुआत कर सकते हो, यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो यहाँ से आप 12 के 12 15 के 15 स्लॉट भी एक साथ में बाय कर सकते हो। ये इसमें एक्स्ट्रा है 3 स्लॉट, बाकियों में X3 X4 XXX में 12-12 स्लॉट है, लेकिन एक्स गोल्ड प्रोग्राम है इसमें टोटल 15 स्लॉट। अभी यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप एक एक स्लॉट लेकर भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको एक अच्छी इनकम लेनी है, आपको एक हेल्दी शुरुआत करनी है, हमारा सजेशन ये है कि कम से कम आप 3-3 स्लॉट लीजिए, 3 स्लॉट X3 के
3 स्लॉट X4 के, 3 ही स्लॉट XXX प्रोग्राम के और 3 ही स्लॉट X गोल्ड प्रोग्राम। इसमें आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि हर स्लॉट में अलग अलग व्यक्ति नहीं आएंगे, वही व्यक्ति आएंगे जो X3 में आ रहे हैं, वही व्यक्ति आपके X4 में आएंगे, वही व्यक्ति XXX प्रोग्राम में आएंगे और वही व्यक्ति X गोल्ड प्रोग्राम में आएंगे। एक व्यक्ति यदि कोई आता है तो वो X3 के तीनों स्लॉट में आएगा 5, 10 और 20 में, वही व्यक्ति X4 प्रोग्राम के तीनों स्लॉट में आएगा 5, 10, 20 में, वही व्यक्ति XXX प्रोग्राम के 8, 15 और 29 के स्लॉट में आएगा और वही व्यक्ति आएगा X गोल्ड के तीनों स्लॉटों में 10, 20 और 23 में। दुनिया का यूनिक कंसेप्ट अगर मैं बात बताऊं आपको तो वो है फोर्सेज, क्योंकि फोर्सेज में पहले ही व्यक्ति से, यहाँ से आपके द्वारा लाए हुए पहले व्यक्ति से आपको यहाँ से इनकम आनी शुरू हो जाती है और जिस स्लॉट से इनकम आती है, जिस प्रोग्राम से इनकम आती है उसको बोलते हैं X3 प्रोग्राम। हम 3-3 स्लॉट से अगर शुरुआत करते हैं तो लगभग यहाँ से अपनी 182 BUSD डॉलर होते हैं और 10 से 15 BUSD डॉलर का चाहिएगा अपने को यहाँ पे स्मार्ट चेन, जो अपने ट्रांजेक्शन फीस कटने के काम आएगा। टोटल अगर मैं बात करूं तो राउंड फिगर में मैं 200 BUSD डॉलर से की बात कर लेता हूं। 200 डॉलर से आप इसकी एक हेल्दी शुरुआत कर सकते हैं और 200 डॉलर से आप शुरुआत करते हैं तो INR में अगर मैं बात करूं तो 16 से 17 हजार रुपए में आप कोर्सेज की एक शुरुआत कर सकते हैं। अभी जो करेंसी हम अर्न करेंगे वो है क्रिप्टो करेंसी, तो उसको कहां से हम खरीदेंगे और कहां हम उनको बेचेंगे। तो मैं आपको 2 एक्सचेंजरों के नाम बता रहा हूँ। वैसे एक्सचेंजर भी और भी बहुत सारे एक्सचेंजर हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो एक्सचेंजर आता है अपने सामने आपकी स्क्रीन पे, उसका नाम है बाइनेंस। बाइनेंस एक्सचेंजर है वो आप प्ले स्टोर से आप अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए, यहाँ से आप अपनी KYC अपलोड कीजिए और यहाँ से आप 0% ट्रांजेक्शन फीस पे सेल और बाई 24/7 कर सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलने वाला है एक बाइनेंस एक्सचेंजर है ये। अगर मैं इंडियन एक्सचेंजर की बात करूं तो वह है एक वज्रेक्स। आप दोनों में से किसी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सलाह आप मानो तो आपको बाइनेंस ही करना, क्योंकि यहाँ पर 0% फीस लगती है और दूसरा सेम इसी बाइनेंस का ही टोकन पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में आसानी के साथ में आपका विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ से आपकी जो क्रिप्टो अर्न किया उसको बेच सकते हो और यदि आपको जरूरत है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अभी यहाँ तक आते आते मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। आई होप यहाँ पे बैठे हुए व्यक्तियों को समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी यदि कुछ कोई कमी रह गई है तो ये मेरी अप्लायंस की नहीं है, मेरे गुरुजनों की नहीं है वो कमी मेरी रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन यदि किसी एक व्यक्ति को भी समझ में आया है मेरा प्लान यहाँ पर बैठे हुए व्यक्तियों में से, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति की जो लाइफ है उसमें चेंजिंग आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और इसी वेबिनार की वजह से आज हम लोगों की भी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस अपॉर्चुनिटी को मुझे देने के लिए मैं 2 शख्सियत हैं जो आज यहाँ पे मौजूद भी हैं, मैं उनका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, मिस्टर आशीष जी शेखावत जी का और भवानी सिंह जी का। अभी मेरी प्रेजेंटेशन यही पे समाप्त होती है, मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। एंड बैक टू होस्ट मिस्टर अनुराग सर, आइए और आगे को आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर अगेन इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मैं मेरी ओर से और समस्त पार्टिसिपेंट की ओर से आपको दिल की गहराइयों से क्लैपिंग करना चाहूँगा और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे बीच में प्लान प्रेजेंट किया है और आशा करता हूँ कि हम सभी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आ पाया होगा। साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं कि आज फोर्सेज BSD प्रोजेक्ट का 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, यानी कि हैप्पी बर्थडे फोर्सेज BSD प्रोजेक्ट। सो बेहद खुशी है। और आज मैं बता दूं इस 1 साल के इतिहास में 1 जून 2021 को ही हमारे बीच में ये प्रोजेक्ट आया और इस 1 साल के इतिहास में साथियों आज BSD प्रोजेक्ट की ही बात कर लेता हूं। 4,61,738 लोग और ये 1406 लोग पिछले 24 घंटे में इस सिस्टम से जुड़े हैं। करीब 4.25 लाख लोगों की कम्युनिटी यहाँ BSD प्रोजेक्ट में है।
और इन 5 लाख लोगों ने, अगर मैं बात करूं तो 5,12,69,608 BUSD डॉलर को यहां से अर्जित किया है। और एक BUSD की कीमत भारतीय मुद्रा में राइट नाउ 83 रुपीज का है। आप इसको 80 रुपीज से भी कैलकुलेट करते हैं ना, तो मेरे दोस्त गिनतियां भूल जाएंगे, कैलकुलेशन पता नहीं चल पाएगा ये कितना खराब हो गया, कितना अरब हो गया। 5,12,69,608 डॉलर यहां से अर्जित किए हैं साथियों। बहुत बड़ा इसको हम कारवा समझ सकते हैं कि एक साल के अंदर करीब यहाँ 5 लाख लोगों का कम्युनिटी जनरेट हो चुका है साथियों। और इन 5 लाख लोगों ने 5,12,69,608 BUSD डॉलर को अर्जित कर पाने में सक्षम हो पाए। तो ये बहुत बड़ा पावर है, और ये पावर है इस सिस्टम के मैकेनिज्म का, इस सिस्टम की पारदर्शिता का, इस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी का, इस सिस्टम की ऑनेस्टी का। और 21वीं सदी की सबसे विशालतम सदी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इसके अंदर प्रादुर्भाव है, क्योंकि ब्लॉकचेन और वर्चुअल करेंसी से ये हमें जोड़ता है साथियों। बहुत बड़ी उपलब्धि अगर हम इसको माने तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम इसको कह सकते हैं कि इतने कम समय में इतना बड़ा यहाँ पर बदलाव। साथियों आप यहाँ पर कुछ आईडीज देख सकते हैं। 1 जून 2021 को ही इस आईडी का उद्भव हुआ, यानी कि जन्म हुआ, और 213 लोगों को इन्होंने डायरेक्ट किया है। 2,05,463 BUSD को यहाँ पर अर्जित किया गया है, आप देख सकते हैं साथियों। और भी किसी का भी आईडी बिना किसी पासवर्ड के आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। 3,54,592 BUSD, और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं लाइव साथियों, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये अमाउंट करोड़ों में चला जाता है। आप कैलकुलेट करके मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। 3,5,4,5,92 इंटू 83, राइट नाउ 83 का है BUSD का प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 करोड़ रुपया राउंड फिगर हम इसको कह सकते हैं। किसी का भी आईडी को हम ओपन कर सकते हैं साथियों, और समय तो बिल्कुल अब इजाजत नहीं देता है। और एक बार हम फिर से हैप्पी बर्थडे फॉरसाज के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूँगा। और फिर से मिलते हैं पुनः सुबह 7 बजे, 7 से 8, सेम लिंक सेम पासवर्ड से, और अपने निर्धारित समय 7:55 से शाम को सेम लिंक सेम पासवर्ड से। साथियों तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फॉरसाज।